सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस स्पेशल भूला सीरीज जहाँ पे ना आज हम अपील्स और रिविजन्स रिवाइज कर लेंगे बहुत ही क्विक, बहुत ही कम टाइम में एंड मोस्ट एफिशिएंट मैनर में। अगर चैनल पे नए आए हो ना तो पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये कैसी लग रही भूला सीरीज। चलो सर, बिना वेस्ट ऑफ टाइम के बताओ सर। अपील मतलब सर अपने से किसी हायर अथॉरिटी के पास कंप्लेन लॉन्च करना। मेरी मेरी बहन की लड़ाई हुई मम्मी के पास जाऊंगा, मेरी एओ की लड़ाई हुई मैं सीता के पास जाऊंगा। सीता यानी सीआईटी अपील्स होता है। सीता के पास ना जाके सर जॉइंट कमिश्नर अपील्स के पास भी जा सकता हूँ। सर ये पहली अपीलेट हायरार्की रहती है। सर जब भी ऑर्डर आएगा उसके 30 दिन के अंदर सीता के पास या जॉइंट कमिश्नर के पास जाते हैं, वापस पढ़ेंगे इसको। आईटीआईटी सर 60 दिन के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन ध्यान देना देयर इज एन अमेंडमेंट सर 1/10/2024 से सर अब 60 दिन नहीं, अब 60 दिन नहीं होता सर, 2 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ मंथ होता है। यानी जिस मंथ में ऑर्डर आता है उसके एंड ऑफ मंथ से 2 महीने के अंदर। यानी सर अगर 15 नवंबर को ऑर्डर आया तो 30 नवंबर में 2 मंथ्स ऐड कर लो, यानी 31 जैन तक अपने को जाना पड़ता है। सर हाई कोर्ट के पास कितने दिन में जाते हैं? सर 120 दिन के अंदर जाते हैं। ध्यान देना सर, कभी भी अगर एडवांस रूलिंग के खिलाफ अगर हाई कोर्ट में जाना होता है तो 60 डेज की टाइम लिमिट होती है। सुप्रीम कोर्ट में जाना है सर 90 दिन के अंदर चले जाओ, दैट इज ऑल अबाउट द टाइम लिमिट्स। सर 3 ऑर्डर ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। सबसे पहला कौन सा? सर सेक्शन 234A, 234B, 234C, इनके इंटरेस्ट के खिलाफ कभी भी अपील नहीं हो सकती है। सर रिविजनल ऑर्डर अंडर सेक्शन 264 ऐसा रिविजनल ऑर्डर जो आप सीख करते हो सर, उस रिविजनल ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। सर कोई भी डीआरसी का ऑर्डर होता है उसके खिलाफ भी अपील नहीं हो सकती है। सर अपील टू जॉइंट कमिश्नर, सर कभी भी जॉइंट कमिश्नर के पास जाओगे तो अपील कौन सी लेके जाओगे? प्रोविजन कहता है जो भी ऑर्डर सर जॉइंट कमिश्नर के लोअर लेवल पे यानी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, आईटीओ वगैरह लोग पास करते हैं ना, उनके खिलाफ आप जॉइंट कमिश्नर जा सकते हो। सर कौन-कौन से फिर ये बताओ ना सर? 143(3) का असेसमेंट ऑर्डर है, 144 का असेसमेंट ऑर्डर है, 147 का असेसमेंट ऑर्डर है, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है सर, उसके अलावा कोई इंटीमेशन ऑर्डर है, टीडीएस इंटीमेशन ऑर्डर है। सर कोई भी केस आप लेके जा सकते हो, ध्यान देना, लेकिन जॉइंट कमिश्नर के लोअर लेवल की आईटी अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया हुआ हो। सर कभी भी सीबीडीटी चाहे तो जॉइंट कमिश्नर से सीता के पास भेज सकती है, सीता से जॉइंट कमिश्नर के पास भेज सकती है, दैट्स इट। सर सीता के पास अपील जाना है सेक्शन 246 से, कहता है कभी भी अगर जॉइंट कमिश्नर कोई ऑर्डर पास करता है उसके लिए आप जाओगे सीता के पास, सीआईटी अपील्स। मैं प्यार से सीता बुलाता हूँ, तुम भी सीता बुलाओ ना, मस्त मजा आ जाएगा। असेसमेंट ऑर्डर 143(3) वाला हो, 144 वाला हो, 147 वाला हो, कोई भी ऑर्डर हो। सर 154 का कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है सर, मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, उसके लिए भी सीता के पास जा सकते हैं। सर कोई टीडीएस इंटीमेशन है या फिर सर कोई रेगुलर इंटीमेशन है, टीसीएस इंटीमेशन है, या फिर सर कोई भी और ऑर्डर जॉइंट कमिश्नर पास करता है ना, उसके लिए आप सीता के पास जा सकते हो। भाई साहब कितने दिन में जाना पड़ता है? सर कहता है आपको ना जिस दिन या तो डिमांड नोटिस आ जाए या तो कोई और ऑर्डर आ जाए, सर इंटीमेशन हो, डिमांड नोटिस हो, जो भी हो, सर रिसीव करने के 30 डेज के अंदर चले जाना होता है। सर अगर 31st डे पे गए तो सर कॉन्डोनेशन फॉर डिले फाइल कर लेना, सीता और जॉइंट कमिश्नर दोनों ही कॉन्डोनेशन को अलाउ कर देते हैं। सर कहता है फॉर्म 35 जमा करवा देना। फॉर्म 35 में क्या-क्या जमा कराना पड़ता है? सर स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, सर उसके अलावा ग्राउंड्स ऑफ अपील और सर फीस जमा करवा देना। स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स क्या होता है? सर एग्ज़ैक्टली केस में हुआ क्या-क्या। ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या होता है? सर मैं किस कारण से अपील करना चाह रहा हूँ। एंड लास्ट में कहता है सर फीस जमा करवा देना, आपकी अपील लॉज़ हो जाएगी। सर उसके अलावा 1 साल के अंदर, जिस साल में सर आपके पास अपील आई उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 1 साल के अंदर सीता या जॉइंट कमिश्नर अपना ऑर्डर पास करेंगे। सर ध्यान देना, कभी भी अगर आप अपील लेके जा रहे हो तो अपील तभी एंटरटेन होने वाली है ना जब आपने टैक्सेस पे कर रखे, जितने भी सर अनडिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी है वो तो या तो पे कर दियो आपने, या तो सर अगर आपने रिटर्न ही नहीं फाइल किया हुआ तो जितना रेलेवेंट एडवांस टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा। सर जब तक के लिए आपकी अपील सीता के पास है या जॉइंट कमिश्नर के पास है, उतनी देर तक जितना भी आपका डिमांड ऑर्डर पेबल था ना, उतना डिमांड ऑर्डर पे स्टे लग जाती है। और सर चाहो तो सर आप एडिशनल एविडेंसेस सबमिट कर सकते हो। कभी भी सीता के पास या जॉइंट कमिश्नर के पास जाओ ना, तो ऐसे एविडेंसेस फर्निश कर सकते हो जो एओ ने पहले नहीं ले रखे थे। आप असेसमेंट करवाने गए, एओ ने असेसमेंट में एविडेंसेस लिए ही नहीं। सर ऐसे एविडेंसेस आप सर सीता के पास या जॉइंट कमिश्नर के पास लेके जा सकते हो। सर 3 केसेस में कहता है या तो एओ ने मना कर दिया एविडेंस लेने के लिए तब चले जाओ, या तो आपको रोका गया था, सर आप बाबू के पास गए कि भैया एविडेंस ले लो, बाबू ने लिया ही नहीं, बाबू ने दिया ही नहीं सीता के पास से या सीता असेसिंग ऑफिसर तक पहुँचाया ही नहीं। या फिर सर आपके एविडेंस देने से पहले ही असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया ना, इन केसेस में आप एडिशनल एविडेंसेस सीता के पास या जॉइंट कमिश्नर के पास कर सकते हैं। सर सिंपल सा प्रोविजन था, कोई टेक्निकलिटी नहीं, सिंपल सा आगे बढ़ते हैं। सर अपील टू आईटीएटी।
सर आईटीआईटी में अपील करने के लिए अपने को समझना पड़ेगा आईटीआईटी में सुनता कौन है अपील। सर अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक की है तो सिंगल जज की बन सिर्फ एक जज सुनेगा, आपके खिलाफ ऑर्डर पास करेगा, आपके फेवर में भी कर सकता है। सर अगर बहुत बड़ा केस है तो स्पेशल बेंच बैठेगी जिसमें 2 से ज़्यादा जजेस होते हैं। लेकिन अगर सर एक नॉर्मल केस है तो उसमें एक डिविजनल बेंच बैठती है जिसमें सर 2 जजेस होते हैं। सर 2 जजेस होते कौन है? कहता है सर एक जुडिशियल मेंबर होता है सर जो कि हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज रहता है। सर उसके अलावा एक अकाउंटेंट मेंबर रहता है जो कि सर 25 साल से ज़्यादा सीए इन प्रैक्टिस होता है वो बनता है। सर डिसीजन मेजॉरिटी से डिसाइड होता है। अब सवाल आता है सर कभी भी अगर डिविजनल बेंच में आर्गुमेंट हुआ, जुडिशियल मेंबर कहता है एसएससी, अकाउंटेंट मेंबर कहता है डिपार्टमेंट बताओ कौन जीतेगा? इस केस में ये लोग केस रेफर कर देंगे प्रेसिडेंट ऑफ आईटीआईटी के पास। प्रेसिडेंट एक थर्ड पर्सन को बोलेगा कि भैया तुम सुनो और बताओ कौन सही है और फिर मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसीजन आने वाला है। सर कौन-कौन से ऑर्डर से खिलाफ आप आईटीआईटी में जा सकते हो? सबसे पहला सर जॉइंट कमिश्नर या फिर सीता का जो भी ऑर्डर है, जॉइंट कमिश्न अपील्स का या सीता का जो भी ऑर्डर है सर उस ऑर्डर की फरियाद लेके आप या फिर डिपार्टमेंट कोई भी सर आईटीआईटी में जा सकते हैं। सर कोई भी 144 वाला ऑर्डर हो, सर 144 वाला क्या होता है? सर याद है सर डीआरपी वाला होता था, अगर कभी भी कोई फॉरेन कंपनी होती थी या नॉन रेज़िडेंट का केस होता था या ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के कारण कोई ऑर्डर पास हो रहा था, तो इसके लिए ना पहले एक सर ड्राफ्ट ऑर्डर एसएससी को भेजा जाता था। इस ड्राफ्ट ऑर्डर के खिलाफ एसएससी ऑब्जेक्ट कर सकता था, सर डीआरपी में ऑब्जेक्ट कर सकता था। इस डीआरपी के ऑब्जेक्शन से अगर आप सैटिस्फाइड नहीं हो ना, तो आप आईटीएटी में अपील करते थे। तीसरा, सर कोई भी सेक्शन 263 का रिवीजन होता, सर ऐसा रिवीजन जो डिपार्टमेंट ने कर लिया, डिपार्टमेंट ने बिना बताए आपको जबरदस्ती रिवीजन कर लिया, डिपार्टमेंट को लग रहा है आपका ऑर्डर गलत पास हो गया था, उस रिवीजन के खिलाफ आप सीक कर सकते हो आईटीआईटी में अपील। और लास्ट में कहते हैं कोई भी और सीता सीआईटी ने, पीसीआईटी ने, सीसीआईटी ने या पीसीसीआईटी ने ऑर्डर पास कर रखा है। फॉर एग्जांपल आप एक ट्रस्ट हो, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए सर अपील फाइल कर सकते हो सीधे आईटीआईटी में, आप सीता के पास नहीं जा सकते इस केस में। सर आईटीआईटी में अपील कौन कर सकता है? सर एसएससी कर सकता है, डिपार्टमेंट दोनों कर सकते हैं। ध्यान देना सर सीता और जॉइंट कमिश्नर के पास ना जेसीए के पास सिर्फ एसएससी जा सकता है। लेकिन आईटीआईटी में दोनों जा सकते हैं। सर ध्यान देना पड़ेगा सर कितने दिन में जाना पड़ेगा? 60 डेज़ में जाना पड़ता है। लेकिन सर 1 अक्टूबर 2024 से इस टाइम लिमिट को बदला और बोला कि भैया 60 डेज़ नको, 60 डेज़ नको, 60 डेज़ नको। 2 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ मंथ ऑफ ऑर्डर। सर जिस मंथ में ऑर्डर है उसके एंड ऑफ मंथ से 2 महीने के अंदर आप जा सकते हो आईटीआईटी के पास। सर, फॉर्म 36 जमा करवा देना। फॉर्म 36 में ग्राउंड्स ऑफ अपील, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट और जो पुराना ऑर्डर था ना, वो वाला पास कर देना। सर, इसको मेमोरेंडम ऑफ अपील कहते हैं, ट्रिप्लिकेट फॉर्म में 3 कॉपीज़ में जमा करवा देना इसे। सर, आईटीआईटी ना डिमांड पे स्टे लगा सकती है। अगर कभी भी आपका कोई डिमांड ऑर्डर था, वो आपको पे करना पड़ता है, तो आईआईटी चाहे ना तो इस डिमांड ऑर्डर पे स्टे लगा सकती है, रोक लगा सकती है कि भैया रुक जाओ, अभी डिमांड पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान देना, सर ये स्टे मैक्सिमम 180 डेज़ के लिए रह सकता है। क्या एक्सटेंशन हो सकता है? हाँ सर, एक्सटेंशन हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन मिला के 365 डेज़ ही हो सकता है। सर क्या इससे ज़्यादा और लंबा खिंच गया क्या? फिर कहता है अगर इससे लंबा खिंचा ना तो देखो सर डिले क्यों हो रहा है? अगर डिले एसएससी के कारण हो रहा है ना तो भैया स्टे वेकेट हो जाएगा एंड एसएससी हैज़ टू पे द डिमांड। लेकिन किसी की और की भी गलती हो सर, डिपार्टमेंट की गलती है सर, आईटीआईटी गलती, किसी की भी और गलती है ना सर, किसी और की गलती के कारण अगर लंबा खिंच रहा है ऑर्डर तो उस केस में एसएससी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। सर स्टे कंटिन्यूड रह जाएगा। ठीक है सर, आईटीटी चाहे तो एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है। सर आईटीटी चाहे तो सर ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, यानी जो डिमांड पेबल थी वही पेड रहेगी। सर रिड्यूस कर सकता है, 15 लाख की डिमांड अब 10 लाख भरो। सर सेट असाइड कर सकता है, बोल सकता है भैया एओ क्या ऑर्डर पास कर दिया वापस से असेसमेंट करो। सर तीनों चीजें कर सकता है। सर क्या एनहांस लिखा हुआ है? नहीं सर, एनहांस नहीं लिखा हुआ। आईटीएटी कैन नॉट एनहांस द असेसमेंट। सर आईटीआईटी को 4 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में अपील फाइल हुई, उस साल के एंड से 4 साल के अंदर अपना ऑर्डर पास करना होता है। दिस इज एडवाइजरी टाइम लिमिट। उसके अलावा सर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन इसको बोलते हैं मोको। सर मेरा केस था सर, राहुल वर्सेस चल रहा था असिस्टेंट कमिश्नर, राहुल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर चल रहा था। अब सर मैं जीत गया, सीता के पास केस था, मैं जीत गया, ये है बल्ले-बल्ले मैं जीत गया। सर इस केस में डिपार्टमेंट चला गया आईटीआईटी के पास। आईटीआईटी के पास जैसे ही गया ना, मैंने आईटीआईटी को चुगली कर दी कि अरे ओ आईटीआईटी सुनो, अरे ओ आईटीआईटी सुनो कि यार ये तो पहले ही सीता में केस हार चुका है ना, ये है देखो स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, ये देखो ग्राउंड्स ऑफ अपील्स का केस लो ही मत। मैं आईटीटी के पास जा रहा हूँ कि भैया ऐसा केस लो ही मत क्योंकि पहले हार के आ चुका है। दिस इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। सर फॉर्म कौन सा होता है इसका? फॉर्म 36A होता है। क्या कोई फीस लगती है? राइट आंसर इज नो फीस इज रिक्वायर्ड। सर 30 दिन के अंदर आपको मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ता है। सर कभी भी अगर आईटीटी कोई ऑर्डर पास करता है, तो क्या उस ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन कर सकता है क्या? रेक्टिफिकेशन होता है सेक्शन 254 में। अब सर रेक्टिफिकेशन मीन्स मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड को करेक्ट करना। देख के समझ में आ रहा है कि सर 2 + 2 = 5 कर दिया आईटीटी ने। भैया ये तो देख के ही गलत लग रहा है। देख के गलत लग रहा है, क्या इसको करेक्ट कर सकता है आईटीटी? राइट आंसर इज कर सकता है। अगर खुद से करना चाहे तो जिस मंथ में ऑर्डर पास हुआ था ना, मंथ ऑफ ऑर्डर के एंड ऑफ मंथ को पकड़ेंगे एंड उसमें 6 मंथ्स के अंदर अपना फाइनल ऑर्डर, रिवाइज्ड ऑर्डर पास करेंगे।
लेकिन सर अगर एसएससी बोलता है कि आईटीटी क्या ऑर्डर पास कर दिया 2 + 2 = 5 कर दिया, 2 + 2 = 5 कर दिया। इस केस में क्या होगा सर एसएससी एंड ऑफ मंथ ऑफ ऑर्डर से लेके 6 मंथ्स के अंदर एप्लीकेशन करेगा और जिस मंथ में एप्लीकेशन हुआ उसके एंड ऑफ मंथ से 6 मंथ्स के अंदर आईटीटी इसको रेक्टिफाई करने वाला है। सर क्या बात समझ में आती है? हाँ सर, मस्त समझ में आ जाती है। सर समझ में आ जाती है। फीस फॉर फाइलिंग सर कभी भी आईटीटी या सीआईटी के पास अपील लेके जाओगे, फीस कितनी भरोगे? सर कहते हैं अगर आपकी असेस्ड इनकम 1 लाख है, ₹250 भर दोगे सीता के पास या जॉइंट कमिश्नर के पास, लेकिन आईटीटी में यही 500 हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। सर लेकिन अगर 1 लाख से लेके 2 लाख तक का अगर आपका असेस्ड इनकम है, तो ₹500 सीआईटी के पास या जॉइंट कमिश्नर के पास, ₹1500 लग जाती है आईटीटी के पास। उसके अलावा कहता है अगर असेस्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा है, यानी नॉर्मल केसेस, तुम्हारे मेरे नॉर्मल केसेस 2 लाख से ज्यादा इनकम होती है। तो अगर ₹1000 आपकी सीआईटी की या फिर जॉइंट कमिश्नर की फीस है, इतनी अपील करने की और आईटीटी में कितनी फीस है ध्यान देना। 1% ऑफ असेस टैक्स जितना टैक्स निकल रहा है ना उसका 1% या फिर सर मैक्सिमम 10,000 रुपीज इससे ज्यादा अपील आप आईटी इससे ज्यादा फीस आप आईटीटी पर नहीं देने वाले। बाकी कोई भी और मुद्दा है, आप आईटीटी के पास जाना चाहते हो, 500 रुपए की फीस है और अदर केसेस में 250 रुपए की फीस लगती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो 500 रुपए की फीस भर देंगे ना। अगर कभी डिपार्टमेंट आईटीटी जा रहा है तो सर कोई फीस इस केस में नहीं लगती है। सर समझ में आ गया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। सर जब आप आईटीटी के पास जाते हो तो क्या आप एडिशनल एविडेंसेस फर्निश कर सकते हो? राइट आंसर इज यस यू कैन डू। सर तब आप कर सकते हो जब आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं गई थी। आपको पुराने केसेस में सीता के पास, जॉइंट कमिश्नर के पास या एओ के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया ही नहीं गया था। एविडेंसेस फर्निश ही नहीं करने दिए गए थे। उस केस में आप आईटीटी के पास कर सकते हो। दूसरे केस में सर आईटीटी को जरूरत है, आईटीटी को अपना ऑर्डर पास करने के लिए जरूरत है आपके एविडेंसेस की। इस केस में भी आप एविडेंसेस फर्निश कर सकते हो। सर पावर्स में कंपैरिजन इधर देखो, इधर देखो। सर देखो, नॉर्मली तो सर स्टे दोनों दे सकते हैं, दोनों ही डिमांड पे स्टे दे सकते हैं। दोनों ही डीले को कंडोन कर सकते हैं, दोनों ही आपसे इंक्वायरीज कर सकते हैं, दोनों ही आपसे एडिशनल एविडेंसेस दे सकते हैं, दोनों ही आपसे एडिशनल ग्राउंड्स दे सकते हैं। क्या एनहांस कर सकते हैं असेसमेंट? एक बात बताओ, अगर तुम्हारी डिमांड 10 लाख रुपए की थी, तो क्या सीता इस डिमांड को 15 लाख बना सकता है? या जॉइंट कमिश्नर अपील्स इसको 15 लाख बना सकता है? राइट आंसर इज यस बना सकता है। सीता एंड जॉइंट कमिश्नर इनहैंस कर सकते हैं बट आईटीटी इनहैंस नहीं कर सकता। आईटीटी के पास कोई पावर्स नहीं इनहैंस करने की। ये सिर्फ आपके भले के लिए बैठा हुआ है, सिर्फ कम करेगा ये। सर क्या रिड्यूस कर सकते हैं? दोनों ही रिड्यूस कर सकते हैं, दोनों ही कम कर सकते हैं आपकी डिमांड को। सर रेफर बैक असाइड मतलब सेट असाइड करना और रेफर बैक टू एओ फॉर फ्रेश असेसमेंट। सर सीता के पास एक असेसमेंट आया कि भैया देखो डिमांड है 15 लाख रुपए की। सीता क्या ऐसा बोल सकता है, कमिश्नर ऐसा बोल सकता है कि भैया वापस असेसमेंट करो, गलत ऑर्डर है तुम्हारा? राइट आंसर इज नहीं बोल सकता। सीता के पास, जॉइंट कमिश्नर के पास रेफर बैक करने की पावर नहीं होती है। लेकिन आईटीआई रेफर बैक कर सकता है। आईटीआई चाहे तो बोलेगा एओ भैया क्या ऑर्डर पास कर दिया, वापस से ऑर्डर पास करो, रेफर बैक किया जा सकता है। इसमें एक अमेंडमेंट है, देयर इज इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। क्या कहता है? अगर कभी भी 144 का ऑर्डर है, सेक्शन 144 का ऑर्डर है, 144 का ऑर्डर कौन सा सर? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला ऑर्डर। अगर वो ऑर्डर कभी सीता के पास चला गया, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास एंड जॉइंट कमिश्नर अपील्स के पास 144 का ऑर्डर चला गया ना, इस केस में ये दोनों चाहे ना तो रेफर बैक कर सकते हैं। बोलते हैं अरे यार ये बेस्ट जजमेंट है ना, अब एसएससी आ गया है ना, अब जाके इसका असेसमेंट फिर से करो और वापस मेरे पास लेके आओ। ये पावर कब से आई सर? 1/10/2024 से आई है। इसमें अमेंडमेंट है, अगर सीआईटी या फिर जॉइंट कमिश्नर चाहे तो रेफर बैक करवा सकते हैं, ओनली इन केस ऑफ 144। ठीक है सर। उसके अलावा क्या ये लोग रेक्टिफिकेशन के लिए अपना ऑर्डर रिव्यू कर सकते हैं? हाँ सर। क्या रेक्टिफिकेशन के लिए अपना ऑर्डर रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। सर क्या अपना पूरा ऑर्डर फिर से सुन सकते हैं क्या? अरे नहीं सर, पूरा ऑर्डर फिर से नहीं सुन सकते। क्या अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं? अरे यार तुम अगर अपना ऑर्डर रिव्यू करोगे तो ऐसे तो 15-15 साल पुराने ऑर्डर्स वापस से रिव्यू करके करेक्ट कर लोगे। सर इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड। ऐसे तो आपका जो स्टैंस है वो फिक्स ही नहीं हो पाया। स्टैंस फिक्स करने के लिए बोला गया कि भैया आप अपना ऑर्डर रिव्यू नहीं कर सकते। प्लस कहता है कि आप एडिशनल एविडेंसेस दे सकते हो। राइट आंसर इज यस, आप एडिशनल एविडेंसेस ले सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, एसएससी ने अगर रिटर्न फाइल किया था, अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल किया था और रिटर्न फाइल करते टाइम कोई चीज़ डिडक्शन लेना भूल गया, तो डिडक्शन लेने का तरीका कौन-सा होता है? सर हमने पढ़ा हुआ है, एक होता है रिवाइज़ रिटर्न। रिवाइज़ रिटर्न होता है 135 में। सर इसमें आप एडिशनल एविडेंसेस, एडिशनल क्लेम्स ले सकते हो। सर असेसमेंट के दौरान कोई भी रिटर्न होता है ना, उसमें आप फ्रेश क्लेम नहीं कर सकते। यू ऑलरेडी नो दिस, कभी भी फ्रेश क्लेम आप असेसमेंट के दौरान नहीं कर सकते। लेकिन सर याद रखना, कभी अगर अपील में गए हो ना, तो अपील में आप एडिशनल एविडेंसेस फर्निश कर सकते हो, एडिशनल क्लेम्स ले सकते हो। असेसमेंट में नहीं ले सकते, लेकिन सर अपील में ले सकते हैं। सर हाईकोर्ट के पास अपील करने गए, सर कहता है क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए आप हाईकोर्ट में जाओगे, वो भी कितने 120 दिन के अंदर जाने वाले हो। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, सर हाईकोर्ट के पास अगर कभी आप एडवांस रूलिंग के अगेंस्ट जा रहे हो ना, एडवांस रूलिंग के ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हो, 60 डेज के अंदर जाना पड़ जाता है। सर हाईकोर्ट के पास ना अपने ऑर्डर को रिव्यू करने का पावर है। हाईकोर्ट ने कोई गलत ऑर्डर पास कर दिया, रिव्यू करके करेक्ट करना चाहता है, हाईकोर्ट कर सकता है। सर ये कब कब करेगा हाईकोर्ट? कहता है अगर कोई नया इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया,
या फिर सर कोई ऐसी गलती मिल गई जो देख के ही लग रहा है गलत है, या फिर कोई और सफिशिएंट रीज़न है सर, इन सभी रीज़न्स में हाई कोर्ट अपना ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। प्लस कहता है डिटरमिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस एसेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब सर कभी भी अगर आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन करने की बारी आएगी, तो हम आँख बंद कर लेंगे और बोलेंगे कि भैया दिस इज़ नॉट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, दिस इज़ क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट सर कभी भी अगर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर से खफ़ा हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। कितने 90 दिन के अंदर जाओगे? सर उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू भी कर सकता है एंड सर 2-4 बातें ध्यान दो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप क्या खफ़ा हो तो कुछ कर सकते हो? सर कुछ नहीं कर सकते। सर अगर सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचेज़ हैं, सर एक बेंच है सर 3 जजेस की, एक बेंच है 5 जजेस की, बताओ किसकी जजेस की कौन-सी बेंच मानी जाएगी? सर जो 5 जजेस वाली है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगी। सर अगर एक ही ऑर्डर पे एक ही चीज़ पे 2 अलग-अलग बेंचेज़ ने जजमेंट दिया, तो कहता है जो लेटर वाली है ना वो ज़्यादा प्रिवेल करेगी। जो बाद में आती है ना सर वो प्रिवेल करती है, प्रेज़ेंट वाला अपने को नहीं देखना, बाद में जो आ रहा है उसको देखना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। प्लस ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करता है, जो भी रिमार्क देता है सर, जो भी जजमेंट देता है सर, जो भी वर्ड देता है सर, जो भी एडवाइस देता है सर, जो भी चीज़ बोलता है, मुख से निकली हुई बातें सुप्रीम कोर्ट की, सर इट इज़ वर्ड ऑफ लॉ। जो भी बोला जाएगा सर हर लोअर अथॉरिटी के ऊपर बाइंडिंग होने वाला है। समझ में आया सर? यस सर समझ में आ गया। सर अगर डिपार्टमेंट अपील करना चाहे तो क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? प्रोविज़न कहता है सर डिपार्टमेंट अपील करना चाहे तो करे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन सर एक मॉनेटरी लिमिट तो फिक्स होनी चाहिए। अब भाई डिपार्टमेंट तो ₹2-2 के केस के लिए भी आईटी-आईटी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चला जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। प्रोविज़न कहता है सर अगर डिपार्टमेंट के लिए एक अपील की लिमिट सेट की गई है। सर कौन-सी लिमिट सेट की गई है? बोला कि सर अगर आप आईटी-आईटी में डिपार्टमेंट जाना चाहता है, तो पहले 50 लाख का टैक्स इफेक्ट होना चाहिए था। सर इस टैक्स इफेक्ट को रिवाइज़ किया गया। सर कब से? 17/4/2024 से बोला कि भैया अब 60 लाख की लिमिट होगी ना, 7 लाख का टैक्स पेबल होगा ना, तभी आप डिपार्टमेंट आईटी-आईटी में जा सकता है, अदरवाइज़ आईटी-आईटी पे नहीं जा सकता। सर अगर हाई कोर्ट के पास जाना चाहता है, तो पहले 1 करोड़ की लिमिट होती थी, अब सर 2 करोड़ की लिमिट है। 2 करोड़ के ऊपर ही डिपार्टमेंट आईटीडी के पास जा सकता है, अदरवाइज़ सॉरी हाई कोर्ट के पास जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं जा सकता। सर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहे, तो पहले 2 करोड़ की लिमिट थी, अब ये 5 करोड़ हो गई। आपको सर न्यू लिमिट्स याद रखनी है, आपको पुरानी लिमिट्स नहीं याद रखनी है। समझ में आता है क्या? आईटी-आईटी 60 लाख, हाई कोर्ट 2 करोड़, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट 5 करोड़ की लिमिट है। सर टैक्स इफेक्ट मतलब क्या होता है? सर का आप इंटरेस्ट को हटाओगे, आप पेनल्टी को हटाओगे, फीस को हटाओगे, सब हटाने के बाद जो प्योर टैक्स बच रहा है ना, उस इफेक्ट को आपको चेक करके चलना है। सर कहता है अगर फॉर एग्जांपल मेरे खिलाफ एक ऑर्डर पास हुआ, लेकिन सर ऑर्डर में ना टैक्स पेबल सिर्फ 40 लाख ही था, तो डिपार्टमेंट आईटीआईटी में नहीं जा पाया। डिपार्टमेंट जाना चाह रहा था लेकिन लिमिट थी 60 लाख, तो नहीं जा पाया, तो मेरे खिलाफ नहीं गया। लेकिन मेरा भाई है मेहुल, उसका टैक्स इफेक्ट है 1 करोड़। अब डिपार्टमेंट आईटीआईटी में जाना चाह रहा है, तो क्या डिपार्टमेंट जा सकता है क्या? राइट आंसर जा सकता है ना। अगर मेरा टैक्स इफेक्ट कम था, इस कारण से मेहुल के केस में आईटीआईटी थोड़ी रोकेगा अपने आप को, तो डिपार्टमेंट थोड़ी रोकेगा आईटीआईटी के पास जाने के लिए। प्रोविजन कहता है अगर आप कभी भी सिविल अगर एक एसएससी कारण नहीं गए ना डिपार्टमेंट, कभी भी एक एसएससी कारण नहीं गया आईटीआईटी, उस केस में कहता है कि किसी और एसएससी के लिए रुकेगा नहीं वो। किसी और एसएससी के लिए कभी भी चाहे तो जा सकता है। सर सिमिलर से सिंपल सा पॉइंट है। सेक्शन 263 सर रिवीजन ऑर्डर। सर कभी भी अगर डिपार्टमेंट के छोटे-मोटे असेसिंग ऑफिसर ने आपसे रिश्वत लेके सर एक छोटा-मोटा गलत ऑर्डर पास कर दिया। सर एक एरोनियस ऑर्डर पास कर दिया और ऐसा एरोनियस ऑर्डर सर व्हिच इज़ प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। सर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब क्या? सर भारत सरकार के राजस्व, भारत सरकार के टैक्स, भारत सरकार की ट्रेजरी का नुकसान हो रहा है, ऐसा ऑर्डर पास कर दिया। आपसे कम टैक्स लिया, रिश्वत सिर्फ ले ली, तो ऐसा अगर कोई ऑर्डर पास कर रहा है तो इस ऑर्डर को रिवाइज़ करने का पावर है। किसके पास? सर सीआईटी, पीसीआईटी, सीसीआईटी, पीसीसीआईटी के पास। ठीक है, समझ में आ गया। सर इरोनियस मतलब क्या होता है? सर ऐसा ऑर्डर जो बिना किसी इंक्वायरी के पास कर दिया गया। ऐसा ऑर्डर जो बिना किसी इंक्वायरी के पास कर दिया गया। सर और क्या होता है इरोनियस? कहता है ऐसा ऑर्डर जिसमें कोई रिलीफ नहीं दी गई। तो सॉरी रिलीफ बिना इंक्वायरीज़ के दे दी गई। सर आपको 80 आईए मिलना चाहिए था लेकिन सर 80 आईए के लिए आपसे कुछ इंक्वायरी नहीं की गई। तीसरा, सर सीबीडीटी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि भैया ऐसे-ऐसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। सर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया गया। या फिर सर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश दे रखे हैं। सर उन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को किनारे करके ऑर्डर पास किया गया। सर ऐसे ऑर्डर्स को इरोनियस या प्रीजुडिशियल कहा जाता है। सर कैसे होगा रिवीजन? सर पहले क्या था जो कमिश्नर होंगे ना कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर सर ये लोग एग्जामिनेशन के लिए इन्फॉर्मेशन मंगाएँगे। एसएससी को एक रूब देंगे सो रूब उसकी रूह हिला देंगे। बोलेंगे एक रीज़नेबल अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। बोलेंगे क्यों तुम्हारा रिवीजन ना किया जाए? सर उसके अलावा वो चाहें तो आपके असेसमेंट को एनहांस कर सकते हैं। आपके असेसमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई बोल लो, मोडिफाई बोल लो, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। या फिर सर कैंसल कर सकते हैं। कैंसल यानी अरे भैया क्या असेसमेंट कर दिया वापस करो इसको फ्रेश। सर कहता है टाइम लिमिट क्या होती है? टाइम लिमिट कहता है जिस साल में आपका ऑर्डर पास हुआ है ना, उसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 2 साल के अंदर आपका रिवीजन सीक किया जा सकता है। सर दिस इज़ कॉल्ड एक कांसेप्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ
पार्शियल मर्जर का। पार्शियल मर्जर का क्या केस होता है? फॉर एग्जांपल सर मेरा एक असेसमेंट ऑर्डर था। असेसमेंट ऑर्डर में सर मुझे डिपार्टमेंट को एक दिक्कत हुई। डिपार्टमेंट को लगा कोई गलती हो गई भैया, छोटी-सी गलती हो गई, गलती हो गई। इस गलती के खिलाफ इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर पास क्या हुआ? सर 10 डबल डिडक्शन मेरे को दे दिया 50 लाख रुपए और मेरे को लग रहा था 1 करोड़ मिलना चाहिए। 10 डबल दिया 50 लाख, मेरे को मिलना चाहिए था 1 करोड़। अब मैं चला गया डिपार्टमेंट से आईटीएटी के पास, आईटीएटी में चला गया या आईटीएटी के पास सीआईटी के पास चला गया, कहीं भी चला गया। सर मेरे को लग रहा था 1 करोड़ देना चाहिए था। इन्होंने मेरे को 1 करोड़ नहीं दिया। सर इस मुद्दे के लिए मैं चला गया अपील में। अब सर असेसिंग ऑफिसर देख रहा है मेरे ऑर्डर को। असेसिंग ऑफिसर ऐसे आँखें गड़ा के देख रहा है कि भैया, भैया, भैया 50 लाख का 1 करोड़, 50 लाख का 1 करोड़ माँग रहा है। 10 डबल तो अलग बात है, 10 डबल तो अलग मुद्दा है। इसको तो 80 भी नहीं मिलना चाहिए, इसको तो डिडक्शंस भी नहीं मिलने चाहिए, इसको तो और खर्चे नहीं मिलने चाहिए। तो क्या बाकी मैटर्स के लिए वो मेरा रिविज़न कर सकता है? इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो मैटर अपील में चला गया, इस पूरे पूरे रिटर्न में जो मैटर अपील में चला गया, उसको छोड़ के क्या बाकी मैटर्स पे रिविजन पॉसिबल है सेक्शन 263 में? क्या डिपार्टमेंट किसी और मैटर में रिविजन कर सकता है? राइट आंसर इज़ येस कर सकता है। जो मुद्दा अपील में डिसाइड हो रहा है ना सर, उस मुद्दे को हटा के बाकी जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स बच जाते हैं ना, उन टॉपिक्स पे सर डिपार्टमेंट रिवीजन कर सकता है। दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। सर यानी हर मैटर अलग-अलग है फॉर द पर्पस ऑफ 263। 263 में डिपार्टमेंट अपने बेनिफिट के लिए किसी भी ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, किसी भी पॉइंट को रिवाइज कर सकता है जो अपील से हटके है। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 264 का रिवीजन कहता है सर कभी भी अगर एसएससी को लग रहा है कि भैया उसके खिलाफ गलत ऑर्डर पास हो गया, एसएससी को लग रहा है कि भैया उसके खिलाफ गलत ऑर्डर पास हो गया तो वो डिपार्टमेंट के पास जा सकता है और डिपार्टमेंट के पास रिवीजन सीख कर सकता है। देखो एसएससी के पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है सर या तो अपील में चला जाए, अपील में जाएगा तो सर या तो सीता के पास जाएगा, जॉइंट कमिश्नर के पास जाएगा, सर आईटीएटी में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन ये सब फॉलो ना करके सेक्शन 264 में सर या तो कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, पीसीसीआईटी के पास चला जाए। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। ध्यान देना लेकिन सर कभी भी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। या तो आप अपील कर लो या तो जो सीसी 4 पे रिविजन सीख कर लो। अगर अपील कर ली तो रिविजन नहीं कर सकते, रिविजन कर लिया तो अपील नहीं कर सकते। ठीक है, सर समझ में आ गया। सर ध्यान देना पड़ेगा, सर आपको कितने टाइम में जाना पड़ेगा? प्रोविज़न कहता है सर ऑर्डर के बाद ना 1 साल के अंदर का टाइम है, 1 साल के अंदर का टाइम है, आपको जाना पड़ता है 264 का रिविज़न सीख करने के लिए। अपील करने के लिए कितना टाइम होता है? सर 30 डेज़ का टाइम होता है। सर अगर 30 डेज़ का टाइम है, तो अपील कर लो, 30 डेज़ टाइम लैप्स हो गया, रिविज़न करवा लो। सर लेकिन 30 डेज़ से पहले रिविज़न करवाना चाह रहा हूँ, क्या करवा सकता हूँ क्या? राइट आंसर इज़ येस। सर अगर पहले रिविज़न सीख करना चाहते हो, तो आपको सर अपना अपील करने का राइट वेव ऑफ करना पड़ेगा। आप अपील नहीं कर सकते, अपील नहीं करने वाले, ऐसा राइट वेव ऑफ करना पड़ेगा। सर ऐसा आप लिख के दे दोगे, आपको राइट मिल जाएगा, आपका रिवीजन पॉसिबल है। सर कहता है कितने टाइम में पास करना पड़ेगा? सर अगर खुद से करना चाहता है डिपार्टमेंट तो 1 साल के अंदर कर ले। लेकिन सर अगर खुद से नहीं करना चाह रहा, एसएससी ने एप्लीकेशन किया, तो कहा जिस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेशन हुआ है ना, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 1 ईयर के अंदर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा एंड आपका रिवीजन किया जाएगा। सर आप कभी भी अपील नहीं कर सकते। 264 में जो ऑर्डर पास होता है कभी भी आप अपील उसके खिलाफ नहीं कर सकते हो। सर ध्यान देना अब समझो इस मुद्दे को क्या मुद्दा बोलता है देखो। सर मेरे साथ मुद्दा क्या हुआ मेरे को 10 डबल ए नहीं दिया इन्होंने। मुद्दा वही था सर मुद्दा वही था 10 डबल ए नहीं दिया इन्होंने। 10 डबल ए नहीं दिया। मैं चला गया अपील में। अपील में चला गया और सर मुद्दा अपील में डिसाइड हो रहा है। अब मेरे को अंतरात्मा से लग रहा है कि भैया 10 डबल ए तो ठीक है, मेरे को ये डिडक्शन भी चाहिए था। मेरे को वो डिडक्शन भी चाहिए था, मेरे को 80 आईए भी चाहिए था, मेरे को बाकी डिडक्शन भी चाहिए। तो क्या मैं उनके लिए 264 क्लेम कर सकता हूँ? राइट आंसर इज़ ना बाबा ना, नहीं कर सकता। प्रोविज़न कहता है ऐसा सेक्शन 264 के लिए अगर कोई भी मुद्दा अपील में चला गया ना, तो पूरे ऑर्डर का रिवीजन पॉसिबल नहीं है। कोई भी मुद्दा अपील में चला गया ना, पूरे ऑर्डर का रिवीजन पॉसिबल नहीं, सेक्शन 264 ऐसा कहता है। दिस कांसेप्ट इज़ कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल मर्जर। मतलब सर क्या होता है पार्शियल मर्जर यानी सब मुद्दे अलग-अलग। एक मुद्दा अगर अपील में चला गया तो डिपार्टमेंट चाहे तो किसी भी ऑर्डर को, किसी भी मुद्दे को रिवाइज़ कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए। लेकिन सर टोटल मर्जर क्या बोलता है, अगर एक भी मुद्दा अपील में चला गया ना, तो बाकी सारे मुद्दों का रिवीजन मेरे बेनिफिट के लिए सीक नहीं किया जा सकता 264 में। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर एंड टोटल मर्जर। अगर पसंद आया ना वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। सर एक अपील बाय डिपार्टमेंट सर कहता है अगर कभी भी रिपीटेटिव अपील हो रही है फॉर एग्जांपल मेरा मुद्दा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मेरा मुद्दा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। फॉर एग्जांपल 18-19 का कोई असेसमेंट ईयर का केस है। अभी तक हाई कोर्ट में चल रहा है। अब सर सेम मुद्दा मैं सीआईटी पे जीत चुका हूँ। सेम मुद्दा अगले साल के लिए सीआईटी में जीत चुका हूँ। अब आईटीआईटी में जाना चाह रहा हूँ मैं। एक बात बताओ, मैं हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ, हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ।
वापस उसी मुद्दे के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए अब मैं आईटीआई टीम वापस से लड़ूँ, तो प्रोविज़न कहता है एओ को एक रिक्वेस्ट कर दो फॉर्म 8 फाइल करके कि भैया एओ सुनो ना, अभी आईटीआई टीम मत जाओ। अभी-अभी मैं गया हूँ, अभी-अभी हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ मैं, एक बार हाई कोर्ट में जीत जाऊँ उसके बाद फाइनल कर लेना, हाई कोर्ट में हार जाऊँ तो फाइनल कर लेना। जैसा आप ये बाद में डिसाइड करना ना, अभी क्यों आ रहे हो? अभी हाई कोर्ट पे लड़ रहा हूँ, आईटीआई टीम वापस लड़ने का सेंस तो नहीं बनाता ना। इसलिए सर इस रिपिटेटिव अपील्स को टैकल करने के लिए सर फॉर्म 8 फाइल किया था एओ को। एओ चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो रिजेक्ट करे, एओ की चॉइस रहती है। लास्ट में कहता है सर सिंपल मुद्दा। मेरा मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मेरा मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मैं हाई कोर्ट में जीत के आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ। कोई दूसरा एसएससी है। अब वो आईटीटी में जीत गया है, सिमिलर मुद्दे के लिए आईटीटी में जीत चुका है, अब वो हाई कोर्ट जा रहा है। तो भैया एक बात बताओ, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दूसरा एसएससी आईटीटी में जीत चुका है, अब हाई कोर्ट में जा रहा है सेम मुद्दे के लिए। एक बात बताओ डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज बार-बार यूज़ कर रहे हो ना, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वापस डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में जाना चाह रहा है, तो डबल मेहनत करवा रहा है ना हाई कोर्ट डिपार्टमेंट। इस केस में क्या होता है कोलिजन एक वर्ड आती है, बड़े-बड़े लोग, कुछ बड़े-बड़े सीआईटी, पीसीआईटी डिपार्टमेंट वालों को बोलेंगे कि भैया मत जाओ हाई कोर्ट में। अभी हाई कोर्ट में मत जाओ, एक बार फाइनल ऑर्डर आ जाने दो सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जाना आप हाई कोर्ट में। जैसे ही सर फाइनल ऑर्डर आ जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये हाई कोर्ट में जाएगा। पर मुद्दा क्या था? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, दूसरा एसएससी का केस अब हाई कोर्ट में जाने वाला है। आईटीआईटी में डिपार्टमेंट हार चुका है, डिपार्टमेंट आईटीआईटी से हाई कोर्ट में जा रहा है। हाई कोर्ट में जाने से पहले ना इसको कोलिशन आके बोलेगा कि भैया अभी रुक जाओ ना, अभी इतनी जल्दी क्या है? क्यों इतनी जल्दी? क्यों इतना जल्दी जाना चाहते हो? इस केस में डिपार्टमेंट रुक जाएगा और डिपार्टमेंट हाई कोर्ट को बताएगा कि भैया अभी हम रुके हुए हैं। जैसे ही सर ऑर्डर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का 120 दिन के अंदर तुम्हारे पास आएँगे। अगर आते हैं तो तुमको मेरी फरियाद लेनी पड़ जाएगी। सर ऐसा आपका अपील्स एंड रिविजन चैप्टर था। आई होप आपको 25 मिनट में पूरा अपील समझ में आया होगा। कोई दिक्कत आती है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई डाउट आता है, कोई संशय आता है, सवाल संदेह आता है, कोई बात आती है ना, ज़रूर पूछो, खुशी से पूछो, बेबाक होके पूछो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एवरी सिंगल क्वेरी ऑफ योर्स। अच्छे से पढ़ते रहो। टेक केयर, एन्जॉय स्टडीइंग। सी यू ऑल, साइनिंग ऑफ। सी राहुल सतीजा।